एक बात को लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वो ये है कि उनका बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है। उनका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, साइंस में बहुत अच्छा है, उसकी लर्निंग बहुत अच्छी है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। पेरेंट टीचर मीटिंग में भी सभी टीचर्स यही बात बोल रहे होते हैं कि आपका बच्चा क्लास पे ध्यान नहीं देता। ऑल्दो क्लास में ध्यान ना देने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन जिसकी वजह से वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है और जो कि अथॉरिटी, मैनेजमेंट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आती है, वो आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे। I have already discussed this point in one of the videos where I have given the basic criteria how to select the best school in the locality for your child, and this is something very important prominent feature of a school. So ये टीचर भी नहीं बताएंगे आपको, ना ही पेरेंट्स इस बात पे ध्यान देते हैं, बट दिस इज समथिंग विच अफेक्ट्स द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड, एंड दिस इज टीचर स्टूडेंट रेशियो, जो कि स्कूल में इतना ख़राब है कि एक टीचर को कम से कम मिनिमम 38, 40, 42, 45 एंड इवन सम स्कूल्स में तो 50 तक आपके एक टीचर को स्टूडेंट्स दे देते हैं। तो जब इतने बच्चे होते हैं तो एक टीचर कहाँ से पढ़ाएगा? वो तो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा होगा, क्योंकि अगर उनका शोर क्लास से बाहर जाएगा और स्कूल डिस्टर्ब होगा तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? टीचर की बनेगी, और उसका ग्राफ ख़राब होगा, उसका रिकॉर्ड ख़राब होगा और उसकी शिकायत, कंप्लेन जाएगी ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर। सो वो पढ़ा नहीं रहा होता है, और वो पढ़ा भी रहा होता है तो वो 4-5 बच्चों को पढ़ा रहा होता है, बाकी बच्चों को वो क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि आप सब चुप रहेंगे, बस मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ो ना पढ़ो मुझे नहीं मतलब है, बस मुझे पढ़ाने दो। सो बाकी बच्चे भी यही चाहते हैं कि ना आप हम पे ध्यान दो ना हम आप पे ध्यान देंगे, और इस तरीके से उनका चलता रहता है। उनका अपना टाइम टेबल चल रहा होता है। मैथ्स में वो इंग्लिश का काम कर रहे होते हैं, साइंस में वो हिंदी का काम कर रहे होते हैं, हिंदी में वो किसी और सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं। तो दिस बिकम्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन, बिकॉज देन द टीचर इज नॉट इन द अथॉरिटी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टीचर ही बच्चे का अटेंशन नहीं ले पा रहा है तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगी? टीचर भी अपने आप को सेव कर रहा है और बच्चे तो चाहते ही हैं। सो दिस इज समथिंग विच पेरेंट्स शुड आस्क द एडमिनिस्ट्रेशन कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपका स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो आपको ये भी पता होगा कि उसकी क्लास में कितने बच्चे, और अगर वो 30-35 से ज़्यादा है तो हाउ विल इट गोइंग टू मैनेज? यू शुड आस्क द अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन कि इसको करेक्ट करिए आप, और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है पूछने का भी, और राइट बनता है कि आप इसको करेक्ट कराएं, क्योंकि ये करेक्ट होगा तो एक बच्चे पे ध्यान ज़्यादा जाएगा, और ध्यान उस पर जाएगा तो वो भी क्लास में आपका सब्जेक्ट पे टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान देगा, और जिसकी वजह से उसकी लर्निंग बेटर होगी। सो आई होप आप इस बात पे ध्यान देंगे और नेक्स्ट पीटीएम में ये ज़रूर पूछेंगे। ये एक प्रोमिनेंट फीचर है। आप अगर न्यू एडमिशन ले रहे हैं तो भी आपको ही पूछना चाहिए। ऑलरेडी आपका बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो आपको इसे करेक्ट कराने का पूरा हक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।